लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हें जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आज जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं कुछ करने से, कल शायद वही लोग अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। आज जो लोग कह रहे हैं ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, कल शायद उन्हें याद भी ना रहे कि उन्होंने तुम्हें क्या करने से रोका था। लेकिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तुम्हें याद रहेगा कि एक दिन तुम्हारे दिल ने कुछ चाहा था, लेकिन तुमने उसे दबा दिया। तुम्हें याद रहेगा कि किसी से प्रेम था, लेकिन तुमने लोगों के डर से हाथ छोड़ दिया। तुम्हें याद रहेगा कि एक सपना था, लेकिन तुमने रिश्तेदारों की बातों में आकर उसे खत्म कर दिया। तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारे भीतर एक आवाज़ उठी थी, यह मेरा रास्ता है, लेकिन तुमने उस आवाज़ से ज़्यादा उन लोगों की आवाज़ को महत्व दिया जो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी चलने वाले भी नहीं थे। और यही सबसे बड़ा दुख है। जिंदगी में इंसान को हार उतना नहीं तोड़ती जितना वह जीवन तोड़ता है जिसे इंसान जीने से पहले ही छोड़ देता है। हार में फिर भी एक कहानी होती है, एक कोशिश होती है, एक सच्चाई होती है कि इंसान ने अपने दिल की सुनी थी। लेकिन जो फैसला सिर्फ डर से लिया जाता है वह बाहर से कितना भी सही लगे, अंदर कहीं एक दरार छोड़ देता है। और यह दरार तुरंत दिखाई नहीं देती। शुरू में सब सामान्य लगता है, घर वाले खुश हो जाते हैं, रिश्तेदार शांत हो जाते हैं, समाज की बातें बंद हो जाती हैं, लोग कहते हैं अच्छा किया, देखो इसने समझदारी दिखाई। लेकिन कुछ समय बाद जब शोर कम हो जाता है, जब सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, तब इंसान अकेले में अपने फैसले के साथ रह जाता है। क्योंकि दुनिया को खुश करके भी अगर अंदर शांति नहीं मिली तो वह जीत नहीं है, वह सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला समझौता है। लेकिन अंदर कहीं एक अधूरा वाक्य सालों तक पड़ा रहता है कि अगर मैंने उस दिन अपने दिल की सुनी होती तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती। क्योंकि कुछ पछतावे शोर नहीं करते, वे बस भीतर एक स्थायी चुप्पी बनकर बैठ जाते हैं। साल बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन वह एक अधूरा फैसला अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। और फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर वह अचानक सामने खड़ा हो जाता है, किसी पुराने गाने में, किसी नाम में, किसी की याद में, या किसी ऐसे इंसान को देखकर जिसने वही साहस कर लिया जिससे तुम कभी डर गए थे। और अंदर एक बात चुभती है, मैंने किसके लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी थी। काश मैंने भी अपने लिए खड़े होने की हिम्मत की होती। कई लोग अपनी जिंदगी सच में जीते ही नहीं, वे बस धीरे धीरे अपने फैसले दूसरों के हाथों में रखते जाते हैं। पहले पढ़ाई का फैसला, फिर करियर का फैसला, फिर किससे मिलने का, किससे नहीं मिलने का फैसला, किससे शादी करनी है, कहाँ रहना है, कैसे जीना है। और हर बार एक ही बात कही जाती है, हम तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। हो सकता है सच में भले के लिए ही कहा जा रहा हो। माता पिता बुरे नहीं होते, उनका डर भी प्रेम से ही आता है। वे अपने बच्चों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, वे चाहते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे, सम्मान से रहे, दुख से बचा रहे। लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या सुरक्षा के नाम पर किसी की पूरी जिंदगी उससे छीन लेना प्रेम है? क्या माता पिता सच में खुश रह सकते हैं अगर उनका बच्चा बाहर से आज्ञाकारी दिखे लेकिन अंदर से रोज टूटता रहे? क्या घर की इज्जत इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए किसी इंसान की आत्मा को चुप करा दिया जाए? और सबसे बड़ी बात, जब इंसान आधी जिंदगी जी चुका होता है, अपने दुख सुख देख चुका होता है, अपने फैसलों का बोझ समझ चुका होता है, तब भी क्या उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले कोई और लेगा? सलाह देना प्रेम है, साथ खड़े रहना प्रेम है, लेकिन किसी को डराकर उसकी जिंदगी अपने हिसाब से मोड़ देना, यह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। और नियंत्रण चाहे रिश्ते के नाम पर हो, संस्कार के नाम पर हो, या समाज के डर के नाम पर, अंत में वह इंसान को अंदर से अधूरा कर देता है। कभी इंसान अपने लिए कोई फैसला लेना चाहता है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई रास्ता, क्योंकि अंदर से वह जानता है कि यही उसके जीवन का सच है और यही उसके लिए सही है। लेकिन फिर आवाज़ें आने लगती हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। और धीरे धीरे वह इंसान दूसरों की बेचैनी को महत्व देने लगता है। वह सोचता है ठीक है, मैं मान जाता हूँ, शायद यही सही होगा, कम से कम सब खुश तो रहेंगे। लेकिन सच यह है कि सब खुश नहीं रहते, बस कुछ समय के लिए शोर बंद हो जाता है, रिश्तेदार चुप हो जाते हैं, घर में बात खत्म हो जाती है और समाज को चर्चा का नया विषय मिल जाता है। लेकिन जिस इंसान ने अपना जीवन छोड़ा होता है, उसके अंदर वो बात कभी खत्म नहीं होती। वह सालों बाद भी किसी पल में खुद से पूछता है कि जिन्हें खुश करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, क्या उन्होंने कभी सच में मेरा दर्द समझा था? और अगर मैं ही इस जीवन में खुश नहीं हूँ तो फिर यह फैसला किसके लिए सही था?
बचपन से हमें एक बात सिखाई गई है कि घर की इज्जत का ध्यान रखना, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना, बड़ों की हमेशा बात मानना, समाज में रहना, समाज के हिसाब से चलना। इन बातों में कुछ गलत नहीं, पर समस्या तब शुरू होती है जब इन बातों के नाम पर इंसान को दबा दिया जाता है, वह समझौता कर लेता है, रिश्तेदारों की बातें बंद हो जाती हैं, समाज की इज्जत बच जाती है। लेकिन उस इंसान का क्या जिसने अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची भावना को लोगों की सुविधा के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने बाहर से घर बसा लिया है लेकिन अंदर एक कमरा हमेशा खाली छूट गया है। किसी की खुशी के लिए त्याग करना सुंदर है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी और की खुशी के लिए जला देना, यह प्रेम नहीं है, यह अपने साथ अन्याय है। और यह अन्याय बाहर से दिखाई नहीं देता। लोग कहेंगे देखो सब सही हो गया, लेकिन सच कई बार बाहर से नहीं दिखता, क्योंकि किसी का शांत हो जाना हर बार सब ठीक हो जाना नहीं होता, और हर चुप्पी शांति नहीं होती। कई चुप्पियां जीवन भर की सजा होती हैं। किसी को कलाकार बनना था लेकिन कहा गया इससे घर नहीं चलता। किसी को पढ़ाई बदलनी थी लेकिन कहा गया कि लोग हंसेंगे। किसी को शहर छोड़ना था लेकिन कहा गया परिवार क्या सोचेगा। किसी को अलग जीवन चुनना था लेकिन कहा गया हमारे घर में ऐसा नहीं होता। और धीरे धीरे इंसान अपने मन की आवाज़ को मारना सीख जाता है। पहले वह एक सपना छोड़ता है, फिर एक इच्छा छोड़ता है, फिर एक रिश्ता छोड़ता है, फिर अपना स्वभाव छोड़ता है, और एक दिन वह खुद को ही छोड़ देता है। फिर वह जीता नहीं, बस निभाता है, रिश्ते निभाता है, भूमिकाएं निभाता है, समाज के सामने मुस्कुराहट निभाता है, और अंदर से वह जानता है कि यह मैं नहीं हूँ। और ये सबसे बड़ी त्रासदी है, जब इंसान अपनी ही जिंदगी में मेहमान बनकर रह जाए। लोग कहते हैं माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, माता पिता बहुत बड़े होते हैं, उनका प्रेम, उनका त्याग, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। लेकिन एक बात और सच है कि माता पिता तुम्हें जन्म दे सकते हैं, पर तुम्हारे भीतर की आवाज़ को तुम्हारी जगह जी नहीं सकते। वे तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, पर तुम्हारे पैरों से चल नहीं सकते। वे तुम्हें सलाह दे सकते हैं, पर तुम्हारे पछतावे का बोझ नहीं उठा सकते। और रिश्तेदार अक्सर सिर्फ बात करते हैं। आज सलाह देंगे, कल आलोचना करेंगे, परसों किसी और की जिंदगी पर चर्चा करेंगे। उनकी राय बदलती रहेगी, उनकी बातें बदलती रहेंगी, उनकी चिंता भी बदलती रहेगी। लेकिन तुम्हारा जीवन वह एक ही बार मिलेगा। यह शरीर एक ही बार मिलेगा, जवानी एक ही बार मिलेगी, यह समय एक ही बार मिलेगा, यह दिल एक ही बार इतने गहरे तरीके से धड़केगा। फिर क्यों इसे उन लोगों की राय पर छोड़ देना जो तुम्हारी पूरी रातों का दर्द नहीं जानते। लोग तुम्हारे फैसले पर बोलते हैं लेकिन तुम्हारी बेचैनी में नहीं जागते। लोग तुम्हें सलाह देते हैं लेकिन तुम्हारा अकेलापन नहीं जीते। लोग कहते हैं समझौता कर लो, लेकिन समझौते के बाद जो खालीपन आता है उसमें वे तुम्हारे साथ नहीं बैठते। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को ऊपर रखना स्वार्थ नहीं है, अपने जीवन को महत्व देना स्वार्थ नहीं है, अपने मन की आवाज़ सुनना स्वार्थ नहीं है, अपने सच के साथ खड़ा होना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तब है जब हम दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने ही जीवन को बचाना यह स्वार्थ नहीं है, यह चेतना है। अगर तुम हमेशा दूसरों की खुशी को अपने सत्य से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे तुम अंदर से खोखले होते जाओगे। तुम मुस्कुराओगे पर मुस्कान में जीवन नहीं होगा। तुम रिश्तों में रहोगे पर अंदर दूरी बनी रहेगी। तुम सुरक्षित दिखोगे पर आत्मा में कैद महसूस होगी। और एक दिन यह कैद गुस्से में बदल सकती है, कभी माता पिता से शिकायत बन सकती है, कभी जीवन से निराशा बन सकती है, कभी अपने ही फैसलों से नफरत बन सकती है। इसलिए समय रहते जागना जरूरी है। सोचो कि तुमने आज किसी दबाव में फैसला लिया और कुछ सालों बाद तुम्हें एहसास हो कि यह तुम्हारा फैसला था ही नहीं, तो तुम किसी से भी शिकायत करो, उसका कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि समय बहुत बीत चुका होता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार घर वालों के खिलाफ जाकर ही जीना पड़े, लेकिन यह जरूरी है कि कोई फैसला डर से ना लिया जाए। प्रेम छोड़ना है तो समझ से छोड़ो, डर से नहीं। शादी करनी है तो जागरूकता से करो, दबाव से नहीं। करियर चुनना है तो अपनी क्षमता और सच्चाई देखकर चुनो, सिर्फ समाज की तालियों के लिए नहीं। घर बसाना है तो प्रेम से बसाओ, इज्जत बचाने के डर से नहीं, क्योंकि डर से लिए गए फैसले बाहर से सही लग सकते हैं लेकिन अंदर वह लंबे समय तक दर्द देते रहते हैं और एक दिन जीवन खत्म हो जाता है। उस दिन कोई समाज साथ नहीं जाएगा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाएगा, कोई पद, पैसा, इज्जत, घर, नाम कुछ साथ नहीं जाएगा। जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर इंसान को अपने ही सवालों के जवाब खुद ही देने पड़ते हैं। और तब सवाल यह नहीं होगा कि लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा, तब सवाल यह होगा कि मैंने अपनी जिंदगी कितनी सच्चाई से जी।
इसीलिए अभी से खुद से सच बोलो। जिस फैसले पर तुम्हारा जीवन खड़ा है उसे भीड़ के डर से मत लो। जिस प्रेम में तुम्हारी आत्मा जुड़ी हो उसे सिर्फ रिश्तेदारों की बातों में मत खो दो। समाज ने बहुत लोगों की जिंदगी रोक दी है, पर समाज कभी उनके पछतावों में शामिल नहीं हुआ। लोगों ने बहुत फैसले करवाए हैं, पर लोगों ने कभी उन फैसलों का दर्द नहीं जिया। इसलिए ध्यान से सुनो, लोगों का सम्मान करो, माता पिता से प्रेम करो, रिश्तों की कद्र करो, लेकिन अपने जीवन को किसी के डर की भेंट मत चढ़ाओ। संस्कार का अर्थ अपनी आवाज खो देना नहीं होता। परिवार का अर्थ यह नहीं है कि एक इंसान अपना पूरा जीवन दबा कर जिए। सच्चा परिवार वह है जहाँ प्रेम इंसान को छोटा नहीं करता, उसे समझता है। सच्चा प्रेम वह है जहाँ तुमसे आज्ञाकारी होने से पहले जीवन जीने की उम्मीद की जाए। और सच्ची जिंदगी वह है जिसमें तुम कम से कम अपने आप से झूठ ना बोलो। लोगों की राय बदलती रहेगी, आज वे रोकेंगे, कल वे भूल जाएंगे, पर तुम नहीं भूल पाओगे। इसलिए ऐसा जीवन मत चुनो जिसमें सब खुश हो, बस तुम ही अपने अंदर से गायब हो। ऐसा जीवन चुनो जिसमें कठिनाई हो सकती है, विरोध हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें देखकर कहे कि हाँ, यह मेरा जीवन है, इसे मैंने जिया है। क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ा सुख है, अपने जीवन में अपने जैसा होकर जीना। और जब अगली बार मन डरे कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद से पूछना, अगर मैंने अपनी जिंदगी नहीं जी तो अंत में मैं खुद से क्या कहूंगा, मैं खुद के सवालों का क्या जवाब दूंगा। इसलिए डर से नहीं, सच से जीना, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने अंदर की शांति के लिए जीना। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और पछतावा ये बहुत लंबा हो सकता है।